हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए हम पवित्र बाइबल में से पढ़ेंगे और सुनेंगे। नए नियम में से 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 1 से 5। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय वचन 1 से 5। 2 कुरिन्थियंस 9:1-5। मैं विनती करती हूँ एल्विस सामने आए और इस बाइबल वचन को हमारे लिए पढ़ें। नए नियम में से दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय वचन 1 से 5। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 9:1-5। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 से 5 तक आपके सामने पढ़ूंगा। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है मुझे तुमको लिखना आवश्यक है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ कि अखाया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और पौधों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। ऐसा न हो कि यदि कोई मकिदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण हम यह नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल इसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखें। यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा फिर एक बार आपके पास आते हैं। मांगते खुदावन अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलने, सुनने, समझने, विश्वास करने पर लाने के लिए हमें आशीष कीजिए। मेरे होठों का अग्नि से छूकर अपनी बुद्धि शब्द ज्ञान दीजिए, अपनी इच्छा प्रकट कराएं। सुनने वालों को आत्मिक भूख और प्यास से भरकर आत्मा के ज्ञान, आत्मा की समझ, विश्वास से भर करके खुदा सुन समझ के आपकी महिमा के लिए फल लाने वाले में ऐसी लालसा से भर दीजिए और खुदा नाम में से हर एक आपकी महिमा के लिए तत्पर हुए सामने दीजिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे फिर एक बार आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए जिसमें हमने जिंदगी को पाया। परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जिंदा उठाया कि हम उसके घर में आकर उसके नाम की आराधना, उसकी महिमा स्तुति करें। फिर एक बार अपने आप को जांचे परखे धोएं और उससे मेल खाता हुआ बनाकर उसके हाथों में समर्पित करें पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम उसकी सेवा के लिए 30 गुना 60 गुना नहीं लेकिन 1 गुना फल ला सकें और हम अपने इनाम की ओर बढ़ते जाएं। उसने हमें जिंदगी दी है कि आने वाले कल का पता नहीं, इसलिए आज में हम अपने आप को मसीह में नया बनाकर नई सृष्टि होकर फिर एक बार उसके लिए समर्पित हो जाएं ताकि उसकी महिमा हो और शैतान को हम लज्जित करें। परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी है, अपने घर में लेकर के आया है कि हम फिर एक बार उसको सुने कि वो हमसे क्या चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग विभिन्न लोगों के लिए, सेवाओं के लिए परमेश्वर हमसे सेवा लेना चाहता है, हमसे अपनी भलाई को वो देखना चाहता है। हालेलुया। हालांकि हम इस योग्य नहीं, हम अपने आप को याद दिलाएं कि हम तो इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसकी सेवा के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, खुद समर्पित करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए हमको उसने योग्य बनाया, उसने बुलाया है, उसने आश्रित किया है। वो हर दिन हमें आवाज़ देता है कि हम उसकी महिमा के लिए अपने आप को अपने घराने से समर्पित करें, क्योंकि कलाम कहता है, व्यवस्था 6 हमने कई बार पढ़ चुका, डिटोनॉमी 6, तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी आत्मा से प्रेम कर।
Love thy God, your Lord, with whole of your heart, whole of your mind and whole of your strength. संपूर्णता के साथ अगर बार बार खुदा रिपीट करता है, बार बार सारे मन, सारे प्राण, सारी आत्मा, सारी बुद्धि के साथ बार बार अगर उस वर्ड को सारे होल ऑफ योर, इसका मतलब है कि वह हमें याद दिलाना चाहता है। हम अपने आप को वचन पढ़े तो याद दिलाएं कि मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी सांसें, मेरा टैलेंट, मेरी बुद्धि, मेरा आवाज, मेरी कमाई, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरी सांसें, मेरा समय, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है और उसकी ही महिमा के लिए, उसकी इबादत आराधना के लिए, उसके लिए फैलाने के लिए, एक और आत्मा को सुसमाचार देने के लिए, एक और आत्मा उसके घर में बच के आए, इसके लिए मुझे पूरी तरह से समर्पित होना है। प्रेम का मतलब क्या है? प्यार, मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या है प्रेम का मतलब? हाँ जी, आज्ञा मानना। और प्रेम क्या है? हम सूली की तरफ देखें तो समझ जाएगा। प्रेम क्या है? प्रेम देना है। प्रेम क्या है? देना। सैक्रिफाइस, इट्स अ गिविंग। देना, त्याग, समर्पण, लेना नहीं। जब देते हैं तो अपने आप खुदा हमें देता। हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होती, किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होती, इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, मांगने की भी जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब हम उससे प्यार करते हैं, जब उसकी आज्ञा पालन करते हैं, जब उसके जलाल, उसकी महिमा के लिए जीते हैं, अपने आप को, अपने घराने को, अपने सब कुछ को जब समर्पित करते हैं, तब जैसे उस बालक ने 5 रोटी 2 मछली को लेकर के आया था, खुदा ने उससे बहुतायत से इस्तेमाल किया, आश्रित किया, उसमें से बचा भी रह गया। हमको बिना मांगे वो देता है। प्यार देना है, प्यार सिखाना है, प्यार बांटना है, प्यार त्याग और समर्पण है, प्यार बनाना है, बिगाड़ना नहीं। हालेलुया। उसने प्यार किया, इंसान की जिंदगी को बना दी, उसे पाप से, नरक से, शैतान से, उसकी जंजीरों से, अंधकार की ताकत से, गुनाह से, मौत से बचा लिया और बहुतायत की जिंदगी, अनंतकालीन जिंदगी। अब वो चाहता है कि यही अनंतकालीन जिंदगी हम दूसरों के साथ बांटे, क्योंकि हमने मेहनत नहीं करी, मशक्कत नहीं करी, हमने पसीना खून नहीं बहाया। हमको बाइबल कहती है मुफ्त में और सेंत में मिला है, तो मुफ्त में और सेंत में हम बांटने के लिए, समर्पित होने के लिए तैयार रहे। रेवरेंड जॉन वेस्ली, लेट रेवरेंड जॉन वेस्ली, जो मेथोडिस्ट के फाउंडर है, उन्होंने अपनी सेवकाई न केवल बड़े शहरों में, लेकिन गांव में, कस्बों में जाकर घोड़े पर वो दिन रात सवारी करते, वो चलते ही रहते, वो भागते ही रहते, वो दौड़ते ही रहते, और वो गांव में, बस्तियों में जाकर सुसमाचार प्रचार सुनाते। और उसके बाद वो मिशनरीज को तैयार करते, और मिशनरीज जब वहाँ जाके सेवा करते तो उनका इंतजाम वो करते, लोगों से मिन्नतें करते, खुद उन्हें जो मिलता उसमें से वो देते, समर्पित करते, सेक्रीफाइस करते कि उन मिशनरियों के लिए रहने के लिए घर, रोटी, सब कुछ उन्हें मिल सके और सुसमाचार बढ़ता जाए, आत्माएं बच के खुदा के घर में आती जाए। और वहीं से प्रेरित होकर फिर जो मिशनरीज भारत में आए, उन्होंने भी भारत में छोटे छोटे गाँव में, यहाँ तक कि छोटे कस्बों, घरों में, जंगलों में, भीलों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, आधी रात में अंधेरे में लालटेन को लेकर जाकर उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने प्रार्थना करी, उन्होंने चिंगाई दी, उन्होंने आत्मा को नाश होने से बचाया, उन्होंने लोगों को हत्या के अपराध से बचा लिया। भील और आदिवासी लोगों को हम जानते हैं, वो किसी की मुरवत नहीं करते, उनमें रहम नहीं होता, उनमें केवल गुस्सा, मार काट, अधिकार, पोजीशन, पावर, बस यही बातें होती। लेकिन मिशनरियों ने अपनी जान पर खेलकर, रिस्क उठाकर सुसमाचार प्रचार उन्हें किया, उन्हें सुनाया, उन्हें बताया कि मसीह में आजादी है, इस बंधन को तोड़ो, आप भी निकलो और दूसरों को भी इस बंधन से आजाद होने दो। गुस्सा, बैर, बंदिशें, लिमिटेशंस,
कि हमारी बाउंड्री है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। आदिवासी और भीलों में ये बात थी, और उन बाउंड्री को तोड़ने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, उन्हें मसीह में लाने के लिए, उनके आत्मा नाश न हो, इसलिए वो बार बार मर्डर ना करे, हत्या का अपराध ना करे, इसलिए मिशनरियों ने अपने परिवार की अपनी कीमत चुकाई। गांव में कब्ज में जा करके, जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वहां जा करके, छोटे छोटे घरों में जा करके सुसमाचार सुनाया, और उनकी महिलाएं घरों में बच्चों को शिक्षा देती, महिलाओं को शिक्षा देती, महिलाओं को पढ़ना सिखाती, बच्चों को पढ़ना सिखाती, और पुरुष जा करके सुसमाचार प्रचार के लिए अपनी सेवा देते। सिलसिला बढ़ता गया, और जब चर्चेस बन गए, जब बड़े बड़े चर्चों का निर्माण हुआ, लेकिन तब भी गांव में सुसमाचार प्रचार बंद नहीं हुआ। और उस सुसमाचार को करने के लिए उन मिशनरियों ने और मिशनरीज को तैयार किए। उनके बीच में जो लोग तैयार हो जाते हैं दृढ़ विश्वास में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर, अपने आप को त्याग करके, समर्पित करके, आगे से आकर कहते हैं कि हम सुसमाचार के लिए तैयार हैं, अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, अपने सब कुछ को छोड़कर हम जाने के लिए तैयार है। वो उन्हें उन गाँव में सुसमाचार के लिए भेज देते, लेकिन उनके रहने का, खाने का, हर चीज का इंतजाम वो करते। और इस तरह से हम देखते हैं कि मेथोडिस्ट चर्चेस इन इंडिया, जिसके भारत में, यूरोप में, जर्मनी में, अमेरिका में कई चर्चेस है, कई ब्रांचेस है, लेकिन साथ ही साथ छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे जो कस्बे हैं, घर है, वहां पर भी आज, जहां पर अगर छोटी जगह भी नहीं मिलती तो किसी के घर में ही इबादत आराधना होती है। अगर बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम बिलोंग करते हैं, आप उदगीर में, कमाल नगर में, हांदीखेर में, पूर्णा में, आप अंदर छोटे छोटे गांव में जाएंगे तो प्रियो, इतने छोटे छोटे कमरे जहां पर केवल 5 से 7 लोग बैठ सकते हैं, कुछ बाहर खड़े रहते हैं चटाई डालकर, कभी चटाई और दरी भी उनके पास नहीं है, लेकिन रेगुलरली, नियमित रूप से रविवार को वो आराधना करते हैं। खेत में जाने वाले लोग हैं, अगर वो सुबह में नहीं आते तो शाम में उनके लिए इबादत, आराधना का इंतजाम किया जाता है, वह आराधना होती, पानी गिरता रहता, गर्मी में इतनी धूप में बाहर खड़े रहकर वो इबादत करते, आराधना करते। और उन लोगों के लिए जो मिशनरीज भेजे जाते हैं, जो पासबान भेजे जाते हैं, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के पासबान जो भेजे जाते हैं, उनके लिए रोटी, कपड़ा और मकान का इंतजाम किया जाता है। और उनके लिए हम जो बड़ी कलीसियाएं हैं, जिनको परमेश्वर ने सक्षम किया है, वो होम मिशन के जरिए, होम मिशन का मतलब ही वह है, आज मेथोडिस्ट कैलेंडर के अनुसार होम मिशन संडे है, और होम मिशन संडे हमें मनाना जरूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें, खुदा का शुक्र करें मिशनरीज के लिए, जिन्होंने रिस्क उठाई, अपने परिवारों को अपने सामने मरते देखा, मर्डर होते हुए देखा, मरते हुए देखा, कॉलरा से और कई प्रकार की बीमारी से, लेकिन उन्होंने मरती हुई जान के पीछे नहीं पड़े, वो चले गए, क्योंकि कहीं और से उन्हें बुलावा था कि फादर जी, पास्टर जी प्रार्थना करने के लिए आए। उन्होंने अपने परिवार की अपनी कीमत चुकाई, और उन्होंने कई सारी आत्मा को यीशु के पास लेकर आए। प्रियो, वो सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया, आमीन, आमीन। उस सिलसिले को हमें जारी रखना है। आज गांव में, कस्बे में बहुत छोटे छोटे घर हैं, खेतों में उपज भी नहीं होती है। हम जो बड़े शहर के लोग हैं, होम मिशन से उनको हेल्प भेजते हैं, और महीने का 3,000, 4,000, 5,000 उन्हें दिया जाता है। और अगर कहीं खेती में अनाज होता है तो थोड़ा अनाज उन्हें ला करके दिया जाता है, और उसमें गुजारा करते हैं। और वो छोटी कलीसिया का, उस होम कलीसिया का, घर की कलीसिया का, वो क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनाकर उनकी देखरेख करते हैं, उनके साथ रहते हैं। प्रियो, ऐसों के लिए वचन कहता है हमें मदद भेजनी है। होम मिशन जो हम बेचते हैं, इसलिए बेचते हैं कि हम उन लोगों की मदद कर सकें जो सुसमाचार विपरीत परिस्थितियों में सुना रहे हैं, जो अपने परिवार को छोड़ चुके हैं, जो भूखे प्यासे हैं, जिनको तकलीफ है, जिनके लिए विरोध और तनाव भी है। आज हम तो सुकून आराम से इबादत कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर उन्हें मारा भी जाता है। वो छोटे छोटे होम चर्चेस को तोड़ भी दिया जाता है, उन्हें लूटा भी जाता है,
उन्हें जेल में भी डाला था, क्योंकि गांव में लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। हमारा गांव है, यहाँ पर हम ही मूर्ति पूजा करेंगे, यहाँ पर हमारा ही राज चलेगा, यहाँ पर हमारे कस्टम रीति रिवाज चलेंगे, यहाँ पर हमारी शिक्षा चलेगी। आप यहाँ कर किसी और धर्म का प्रचार, उन्हें लगता है धर्म का प्रचार है, लेकिन जब मिशनरीज बताते हैं ये धर्म का नहीं, यह आत्मा के लिए है, ये मनों के परिवर्तन के लिए है, आत्मा के छुटकारे के लिए है, गुनाहों की माफी के लिए है, अनंतकालीन जीवन के लिए है। यीशु आपसे प्यार करते हैं, यीशु के लिए हमें छुटकारा चंगाई है। ये ऐसा सुसमाचार गुड न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। लोगों को बताना वहाँ इतना आसान नहीं होता। लोग कई कई महीनों भूखे प्यासे भी रहते हैं, प्रियो, उनके रहने के घर भी नहीं होते, छोटे छोटे घरों में वो रहते हैं। और उनके लिए होम मिशन से जब हम हर साल बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के जरिए मदद भेजते हैं, तब उनको वो मदद वहाँ मिलती है और उनके सारे इंतजाम किए जाते हैं। पौलुस भी इस बात को हमें 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय में बताता है, जो हमने अभी वचन को पढ़ा और सुना। यह आवश्यक नहीं कि पवित्र लोगों के लिए की जाने वाली दान की सेवा के विषय में मैं तुम्हें लिखूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तत्परता को जानता हूं और उसके विषय में मैसिडोनिया के लोगों के सम्मुख तुम पर गर्व करता हूं, अर्थात यह कि अखाया के लोग पिछले वर्ष से तैयार किए गए हैं और तुम्हारे उत्साह ने उनमें से बहुतों को उभारा है। देखिए, सुसमाचार प्रचार के लिए सबसे पहले हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा विश्वास, हमारा शरीर, हमारा पैसा, हमारे रिश्ते, इसकी जरूरत होती है। सर्वप्रथम सबसे पहले हम जब आत्मा से, अपने पूरे दिल की गहराई से जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हम अपने आप को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया! हम अपने आप को दे देते हैं। किसको? परमेश्वर को। और जब हम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा धन, हमारा आत्मा, हमारा परिवार, हमारा टैलेंट, हमारी कमाई, हमारे उपज, हमारा बिजनेस, हम सब कुछ उसके चरणों में रख देते हैं, उस सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। हम सबको पता है कि इस लकवे के मारे को जो खाट पर पड़ा था, 4 लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह के सामने लाकर उसे रख दिया, छत को खोला, छत पे चढ़े और रस्सी बांधकर उस खाट को ठीक यीशु की नजरों के सामने उतार दिया। यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहे थे। उन 4 लोगों ने उसके हालात को देखा, उसकी तकलीफ को देखा, उसकी कमजोरी को देखा, उसकी लाचारी को देखा और उससे किस चीज की जरूरत है वो महसूस करी, समझी। और जब उन 4 ने निर्णय लिया, तो क्या इतना आसान था? एक ने कहा होगा चलो इसे ले चलते, दूसरे ने कहा भाई हमें और भी काम है, हमें घर जाना है, हम नहीं, तुम ही देख लो। और तीसरे ने कहा होगा पैसे कैसे लेकर जाइए, इतनी भीड़ है। किसने कहा होगा कुछ तो इंतजाम करना होगा, भाई तुम ही कर लो और लोगों को बुला लो, या तो यीशु यहाँ से बाहर निकलेंगे तब देख लेंगे। ये सारी बातें हम समझ सकते हैं। अपने आप को वहां रखेंगे तो हम जानेंगे कि हम किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से प्रतिक्रिया होगी। उन 4 ने हाँ ना करते हुए, पहले वो 4 एक हो गए अपने विचार में, अपनी सोच में, अपनी समझ में, दिलात्मा में, पहले वो एक हो गए। देखे में यूनिटी कि हाँ मुझे इस व्यक्ति को, हमको इस व्यक्ति को यीशु के सामने लेकर जाना, इसकी मदद करनी है, इसकी पूरी चंगाई होना जरूरी है। और जब वो तैयार तो हो गए, बोले भाई इतना भीड़ है, जगह नहीं है, छत पे चढ़ना और उसे वो खपड़े लटाना, छत को खोलना, और उस समय बड़ी मजबूती होती थी, इतने आसान नहीं थे उस छतों को खोलना और वापस से रिपेयर भी करके देना उस घर वाले को, और उस खाट को नीचे उतारना सही सलामत कि उस व्यक्ति को चोट ना लगे। और इसलिए उन्होंने एक दूसरे से बात करके, किसी ने बोला होगा मेरे पास 1 आना है, किसी ने बोला होगा 2 आना है, किसी ने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, रह के भी बोला होगा भाई मेरे पास नहीं है, तुम देख लो मैं तो चला। और अगर नहीं रुक भाई रुक, हम देते क्योंकि हमें तेरी मदद की जरूरत है। तू अपनी ताकत दे दे, तू अपना बल दे दे, तू पैसा मत दे, तू अपनी बुझा की मदद दे दे, तू इसको खाट को पकड़ने में हमारी मदद कर, तू जा मत। प्रियो हाँ ना करते हुए
किसी ने अपनी जेब भी ढीली करी, जेब से पैसा निकाला, कोई शहर दौड़ के गया, वो रस्सा लेके तो घूम नहीं रहते ना, हमें समझना है। वो मोटा रस्सा लेकर आए, उस खाट को बांधा, अपना तन, अपना मन, अपना प्राण, अपना आत्मा, अपना धन, अपना समय, अपनी एनर्जी, टाइम, टैलेंट, टाइट, जो हम बार बार सुनते हैं मसीह लोग, उन्होंने समर्पित किया उस बीमार के लिए, और उसको उस खाट सहित छत पर चढ़कर, कितना मुश्किल है छत पे चढ़ना, आज सीढ़ी लगा दे तो भी चढ़ना मुश्किल है, वो कितनी मुश्किल से चारों छत पे चढ़े, उस खाट को लेकर उस लकवा के रोगी के साथ में, और उसे ठीक यीशु की नजरों के सामने उतार दिया। और यीशु मसीह ने क्या बोला? इनके विश्वास की वजह से, हालेलुया, क्या ना हियर द हालेलुया, आमीन, इनके विश्वास की वजह से। प्रियो, होम मिशन हमें यही बताता है, होम मिशन संडे की इबादत आराधना में यही बताती है, हम वहां नहीं जा सकते, हम उस गली चौराहे में नहीं चल सकते, उस गंदगी में हम नहीं चल सकते, बिना पानी के, बिना फैन के, बिना लाइट के हम नहीं रह सकते, राइट? बिना खाए पिए भूखे, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। हमको जहां दिन में 3 बार स्नान करने की जरूरत होती है, उन्हें बड़ी मुश्किल से पीने का पानी 1 घूंट मिलता है। हम जहां 4 बार खाना खाते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से आधी चाय दिन भर में 2 दिन में नसीब होती है, उन्हें बड़ी मुश्किल से 1 दिन की रोटी पूरी मिलती है, सब्जी दाल चावल के साथ, भाकर और कांदा यानी कि प्याज, कभी भाकर और कच्चा तेल और नमक, कभी वो भी नहीं। किसी पड़ोसी ने दे दिया आधा, तो वो आधे में गुजारा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए कलाम कहता है, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस कहती, मेथोडिस्ट चर्चेस इन इंडिया कहता, मेथोडिस्ट के फाउंडर रेवरेंड जॉन वेस्ली ने वो सेवा करी। जब लेट रेवरेंड जॉन वेस्ली गुजरे, तो उनके पास केवल उस वक्त में जो इस तरह से एक बर्तन होता था, जिसे हम पतीला कहते हैं, छोटा सा, जर्मन का, बहुत ही छोटा सा, जिसे हम चाय के पैन होते हैं ऐसा, और एक चांदी का चम्मच मिला, और एक कंबल जो ओढ़े होते थे। बाकी सब वो सुसमाचार प्रचार, जब अपने घोड़े पर निकलते, सुसमाचार प्रचार के लिए गांव कस्बों में जब जाते, तो जो उन्हें मिलता, जो उनके पास था, लोग जो देते, सब कुछ उस सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए वो समर्पित कर देते। प्रियो, आज परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की वजह से मैं और आप अच्छे घरों में, अच्छे वस्त्रों में, सुरक्षित, आशीषित, आनंदित, अच्छा भोजन करते हुए सुकून आराम से है या नहीं? कितने लोग कहते नहीं है या नहीं? कोई हाथ खड़ा करे, नहीं है? कोई सुकून में नहीं है? रोटी नहीं है? हमारे पास आवश्यकता से अधिक है। हमारे बच्चे फेंक देते हैं, ये खाना अच्छा नहीं, नूडल चाहिए, ये नूडल्स अच्छा नहीं, हमें पिज्जा चाहिए, चिकन नहीं मटन चाहिए। इवान मुस्कुरा रही है, हम खाना वेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास नए नए कपड़े हैं, हम फिर भी और कपड़े चाहते हैं। प्रियो, कलाम हमें बताता है, हमें समझना है। अगर आप कभी इन जगहों पर चले, तो आप बोलेंगे, रेवरेंड पादरी साहब आप ही चाहिए, हम नहीं आते, क्योंकि ना चलने के लिए जगह है, ना वहाँ साफ सुथरी जगह है, ना वहाँ पर आपको आपके लायक मनपसंद कुछ भी मिलेगा। लेकिन ऐसी जगहों के लिए, ऐसे लोगों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस अपने लोगों को कह रहा कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ, मैं तुम पर घमंड करता हूँ, मैं तुम में आनंदित हूँ, क्योंकि तुमने यीशु के प्रेम को जानकर, यीशु के बलिदान त्याग को जानकर, तुम्हें जो यीशु मसीह के अनुग्रह में मिला है, परमेश्वर पिता ने जो तुम्हें दिया है, तुमने उसमें से मेरी सेवा के लिए, लोगों के सुसमाचार सुनाए जाने के लिए, आत्मा बच्चे इसके लिए तुमने हर बार मेरी मदद करी। मैंने जब भी तीमुथियुस को भेजा या मार्क को भेजा, मैंने जिसको भी भेजा, आपने उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा। आपने दिल आत्मा लगन से दिया, आपने प्यार आदर से दिया, और आपने सुसमाचार में हाथ बटाया। मैं तुम पर गर्व करता हूं। तुम्हारे उदारता से देने पर
तुम्हारे इस भले काम पर, तुम्हारे इस त्याग समर्पण पर मैं गर्व करता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने देना सिखाया, अपना बेटा दिया। यीशु मसीह ने त्याग बलिदान सिखाया, अपने आप को दे दिया हमारे उद्धार के लिए और एक और के उद्धार के लिए। अगर हम अपने पास आधी में से आधी रोटी को, 10 में से 5 रुपए को, 5 में से 2 रुपए को, 2.5 रुपए को, 1 रुपए को जब हम हर दिन अपने गुल्लक में जमा करते हैं वर्ष भर, अब आप कहेंगे पादरी साहब सेल्फ डिनायल भी हम 365 दिन जमा करते हैं। सेल्फ डिनायल 365 दिन हम जमा करते हैं। सेल्फ डिनायल 365 दिन जमा नहीं किया जाता, ओनली 40 डेज। सुनिए ध्यान से, मैं 27 साल की मिनिस्ट्री कर चुके, 28वां साल है और बचपन से मेथोडिस्ट में ही हूँ। तो सिर्फ 40 दिन में हमको गुल्लक दिए जाते थे। हमारे मम्मी पापा हम मिल करके, आज हम भी जब बड़े हो गए, हम सेवा करने लगे, हमको मिले ना मिले 4-4 साल, 2-2 साल सैलरी नहीं मिली, लेकिन 40 दिन के उस गुल्लक में हम जो उपवास प्रार्थना त्याग करते हैं, आप यकीन मानिए सिर्फ 40 दिनों के, 365 दिन का सेल्फ डिनायल नहीं, सिर्फ 40 दिनों का हमारा जो सेल्फ डिनायल ऑफरिंग होता था वो 50,000, 80,000, 40,000 से नीचे कभी नहीं गया। हालेलुया! सिर्फ 40 दिन का एक एक गुल्लक में। अब आप कहेंगे पादरी साहब आपके चर्च के लोग बड़े होंगे, नहीं, बहुत ही मिनिमम कमाने वाले। हमने किया, हमने सिखाया, उस पर नाम लिखा होता है, इस घराने का नाम या नंबर दिए जाते। गुड फ्राइडे के रोज वो गुल्लक आते हैं, उसे फोड़ते हैं, फाइनेंस कमेटी बैठती है, ट्रेजरर सेक्रेटरी बैठते हैं और उसे गिनते हैं। 40,000 से नीचे कभी नहीं। और जहां सिर्फ 13 मेंबर्स यानी 13 फैमिलीज है, बहुत ही कम कमाने वाले, वहां पर 30,000। कितने दिनों का? 40 दिनों का। कितनी फैमिली? 13 फैमिली। अब उससे भी कम, केवल 11 फैमिली, 35,000, 40,000, 45,000। सिर्फ 40 दिन का, सिर्फ 40 दिन का, रोजों के दिनों का। ये जो सेल्फ डिनायल हमारे यहाँ प्रथा है, ये नहीं, सिर्फ 40 दिन पर्टिकुलरली अपने आप को समर्पित करें, रोजों में पूरा समर्पण और जितना त्याग अपने आप का तन मन धन खुदी प्रणात्मा का हम उसके चरणों में जब रखते हैं, खुदा हमें दुर्टा मानता और दुगने चौगुने रूप में वो हमें आशीष करता है। होम मिशन के लिए जो प्रथा है वो हर दिन आप 10 रुपया जमा करें अपने गुल्लक में, या जो आपको होम मिशन के लिफाफे दिए गए उसमें। अगर आप हर दिन 10 रुपया जमा करते हैं और अगर 80 फैमिली हमारे पास है तो कितना होता है? 800 रुपये। कितना होता है? 8,000 रुपये। कमान मैथ्स वाले, 10 रुपया एक फैमिली, 10 रुपया एक व्यक्ति, 80 परिवार, 80 लोग समझ लीजिए। 80 into 10, 800। Then 80 into 100, 80 into 100, 8,000। 80 into 500, 40,000। 80 into 200, 16,000। हमको किसी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं, चर्च में बर्डन की जरूरत नहीं, प्रोग्राम्स में काट कटौती करने की जरूरत नहीं। हम 80 परिवार, मैंने अब तक जो विजिट किए 80 से ऊपर परिवार हैं। कुछ जो गौड़बंदर ने दूसरा चर्च ज्वाइन किया, अब तक बुलाया नहीं, बुलाएंगे बोलकर 2 परिवार ने अब तक नहीं बुलाया है, बुलाएंगे कहा है, लेकिन अदरवाइज हमने 80 से 82 घरों में विजिट किया। हाँ जी, 3 महीने में। तो इनको इंक्लूडिंग हम भी अपना सेल्फ डिनायल का, चर्च फंड, सब कुछ हम डालते हैं, हमारी बेटी का, हमारे भाई लोग इधर डालते हैं। तो हम पूरे परिवार मिलकर अगर हर रोज 10 रुपया अपने होम मिशन के लिफाफे में या गुल्लक में जमा करें तो हम एक परिवार का 30 दिन में कितना होता है? 300 into 12, 36। एक परिवार 36, 80 फैमिली। मैथ्स वाले बताएंगे
3600 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? कहीं भी तकलीफ, कहीं भी चिमटी नहीं लगती, कहीं भी बजट डिस्टर्ब नहीं होता, कहीं भी चर्च का पैसा डिस्टर्ब नहीं होता। कहाँ जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी, ये कहाँ जा रहा है? होम मिशन। कहाँ? गांव में, छोटे कस्बों में, छोटे छोटे घरों में, जहां इबादत, आराधना, उपासना हो रही है और जहां पर आत्माएं बच करके परमेश्वर के घर में आ रही है। छोटा गांव हंदीखेर मैं जा चुकी हूँ। प्रैक्टिकल वर्क्स में हम ऐसे ऐसे गांवों में गए हैं जहां गली में केवल एक ही व्यक्ति चल सकता है, पीने के लिए पानी नहीं है, 2 घंटा 1 गुंड सिर पे पानी लाते हैं, खाने के लिए नहीं, नौकरी नहीं, दूर खेतों में काम करने जाते हैं। जब वो इबादत आराधना के लिए आते हैं तो उनके पास ऑफरिंग डालने के लिए 10 पैसा 50 पैसा नहीं होता, तो वो लोग अपने खेत से तूर की दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा गेहूं, थोड़ी सब्जी, थोड़ा धनिया, थोड़ा प्याज, मिर्ची, जो भी है वो खाली हाथ नहीं आते, थोड़ा थोड़ा लेकर आते। हालेलुया! कि हम तो धन्यवाद की भेंट नहीं अर्पित कर सकते हैं, हमारे पास तो ऑफरिंग के लिए नहीं है, तो हम जो हमारे पास है उसको हम परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। वहां के सेवक के लिए, वहां के पासबान के लिए, वहां के प्रचारक के लिए हम होम मिशन से जो बॉम्बे कॉन्फ्रेंस को हम मदद भेजते हैं, वहां से उन लोगों के लिए वो पैसा भेजा जाता है। अब ऐसा हुआ है कि उन जगह में छोटे छोटे चर्चेस बन गए, छोटे छोटे, जहां पर 10-20 लोग बैठ सके, 15 लोग बैठ सके। जहां पर ज्यादा मेंबर है, 30 लोग, वैसे छोटा चर्च बनाया गया, छोटी सी इमारत बनाई गई है, गिरजाघर बोल के वहां बैठते आराधना करते। लेकिन गर्मियों में कोई फैन नहीं है, ऑफरिंग बैग नहीं है, कहीं पर हारमोनियम, ढोलक, तबला नहीं है, कहीं पर गीत की किताबें, बाइबल नहीं है, कहीं पे बाहर धूप में खड़े रहना होता। तो ये सारी जरूरतों के लिए प्रयोग हम होम मिशन के लिए मदद, आर्थिक मदद को हर कलीसिया से बेचते हैं और बेचना जरूरी है। पौलुस वही कह रहा है, मैं तुम्हारे उदारता से देने पर गर्व करता हूं, ऐसा ना हो। वो कह रहा है कि तुम्हारे प्रति इस विषय में हमारा गर्व व्यर्थ ना ठहरे, इसलिए जैसा मैं कहता आया हूं तुम तैयार पाए जाओ। ऐसा ना हो कि जब कोई मैसिडोनिया में मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए तो हमको तुम्हारे विषय में नहीं कहता, इस आत्मिक विश्वास के कारण लज्जित होना पड़े। हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हमारी वजह से पवित्र आत्मा शोकित ना हो और हम स्वर की निंदा ना लेकर आए। पवित्र आत्मा को हम शोकित ना करें। हम ये कभी ना कहें पहली बात तो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। आज इस पल में बोले खुदा, अगर हमने बोला तो हम माफी मांगते हैं। हम इसके बाद कभी नहीं बोलेंगे कि मेरे पास, हमारे पास, मेरे घर में, हम लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम कभी ना बोले, हम कभी ना बोले, क्योंकि जैसा बोलते हैं वैसा ही जिंदगी पर हम पाते हैं। अगर बोलेंगे कुछ नहीं है तो जिंदगी भर कुछ नहीं रहेगा, जो होगा वो शैतान चुरा ले जाएगा। बाइबल कहती मैं नहीं, लेकिन जब हम कहते हैं हाँ खुदावन, आर्थिक रूप से तो नहीं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से हमारे पास बहुत कुछ और सब कुछ है, मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे। हालेलुया, आमीन। मैं और मेरा घराना अपने आप को समर्पित करते आपके चरणों में रख देते। आप हमें दो मांझ के न्याय बनाइए और हमें कबूल कीजिए और हमारी दुआ को कबूल उन लोगों के लिए कीजिए जो सुसमाचार सुन रहे हैं, जो विश्वास में कमजोर है और जो सुसमाचार सुना रहे हैं और जो विश्वास में मजबूत होकर आपकी खिदमत के लिए, सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ऐसी दुआ करते हैं, जब ऐसे समर्पित होते हैं, वो हमें ले लेता है, हमें आशीषित करता है और हमें पता ही नहीं होता कब हमारी जरूरतें स्वर्ग से पूरी हो गई। हालेलुया। हमें इस बात का ख्याल रखना है। हमने मिनिस्ट्री में, पापा के घर नहीं, मिनिस्ट्री में मैंने ऐसे दिनों को निकाला है। 15-15 दिन मुझे आधी कप चाय नसीब नहीं होती थी। 15-15 दिन, कैन यू बिलीव दैट? पापा के घर में अच्छे खाने में डूबे रहने वाले, मटन मछली में डूबे रहने वाले, 15-15 दिन आधी कप चाय नसीब नहीं होती। पैदल चलते थे कि जो है खुदा के चरणों में रखेंगे,
जरूरतमंदों के लिए किया उस पीरियड में भी जब कुछ नहीं था। और खुदा ने उस खिदमत को, उस सेवा को, उस त्याग को, उस समर्पण, उस प्रेम को, उस देने को स्वीकारा। और पहले तो पवित्र आत्मा की अभिषेक से इतना ज्यादा भर दिया कि शैतान को बुड़की लगाते शैतान हार जाता। हालेलुया। पहले तो आत्मा का दिया और फिर बुद्धि समझ स्वास्थ्य दिया, कोई चीज, कोई बीमारी, कोई दुर्बलता नहीं। और फिर आर्थिक बरकत जो मांगा वो खुदा ने दिया। जहां हाथ रख दिया, जिनसे बात कर लिया उन्होंने हाँ कह दिया। और लेकर नहीं, हमने एड्रेस भेज दिया, हमने फोन नंबर भेज दिया, आप डायरेक्ट उनकी मदद कर दीजिए। जब मेरा चर्च छोटा सा था, हमारे पास ही कम था, लेकिन एक और एक चर्च छोटा था, मैंने अपने ट्रेजरर से बात करी, अंकल वहां के लिए ऑफरिंग के जो बैग्स होते ये और ढोलक बेचना और ट्रिपल बेचना। उन्होंने कहा रेवरेंड हमारे चर्च में नहीं है। मैंने कहा अंकल नहीं, ये मत कहिए, जो है बहुत है, वहां ज्यादा जरूरत है। हमने तुरंत ट्रिपल भेजा 7,000, ये ट्रिपल जो रखा है वहां वो बोलते हैं ऑफरिंग बैग भेज। हमने बहुत से चर्चेस को मदद किया, परमेश्वर कलीसिया को आशीष देता गया। हालेलुया। होम चर्चेस के लिए बाइबल हमें सिखाती है। लेट रेवरेंड जॉन वेस्ली मद्रास के फाउंडर हमें बताते हैं, उनकी गवाहियां हैं, और जितने मिशनरी भारत में होकर आए हैं वो हमें बताते हैं। इसलिए पौलुस कह रहा ना हो कि तुम्हारे लिए मुझे लज्जित होना पड़े, इस आत्मिक विश्वास के कारण लज्जित होना ना पड़े, वो कहता है। इसलिए मेरे भाइयों से आग्रह करना आवश्यक समझा कि पहले से तुम्हारे पास आकर उस उदारता पूर्ण दान का प्रबंध करे जिसकी तुमने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि यह दान उदारता से दिया जाए, न कि दबाव से, न कुड़कुड़ा के, न फोर्स में, न दिखा के, न बता के, न जता के, न रोके, न तड़प के, केवल एक हाथ का पता दूसरे हाथ को भी ना हो, इस हाथ का पता इस मुट्ठी का पता इस मुट्ठी को ना हो, उदारता से दे। क्योंकि आगे वचन कहता, छठा वचन, अब मैं ये कहता हूँ कि जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा ही काटेगा, और जो अधिक बोएगा वो अधिक काटेगा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जिंदगी भर नहीं है बोल के 40 डेज का, सेल्फ डिनाइल का, चर्च फंड का, धन्यवाद का, आराधना का, स्तुति का, चर्च के प्रोग्राम का और होम मिशन का अगर नहीं है बोलेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, परमेश्वर भी बोलेगा नहीं है, नहीं है। हम मांगेंगे बोलेगा नहीं है, क्योंकि तूने ये तो कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं देता। बाइबल पढ़िए, बाइबल हमें बताता। और पत्रस कहता है 1 पत्रस 4:10 पे, पहला पत्रस 4:10, 1 पीटर 4:10, पहला पत्रस 4:10, जबकि प्रत्येक को एक विशेष वरदान मिला है तो उसे परमेश्वर के विविध अनुग्रह के उत्तम भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। हमें वी आर द स्टूवर्ड्स, हम भंडारी हैं। और हमको ये बात याद रखना है, यीशु मसीह के सामने जब खड़े होंगे वहां कोई नहीं होगा, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, समाज, पासवान, दोस्त, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, अकेले खड़े होना होगा। और वो हमारे स्टूवर्डशिप का, हमारे भंडारीपन का हिसाब लेगा। और हिसाब में जब खड़े उतरेंगे तो यीशु के दाहिने हाथ, अन्यथा बोल रहा है, उस दुष्ट क्रूर दूत के पैरों तले कुचले जाएंगे और नरक की आग में फेंके जाएंगे। वो कह रहा है कि हमको परमेश्वर ने भंडारी बना के रखा है। वी नीड टू आंसर, हमको जवाब देना पड़ेगा। और इसलिए कह रहा अच्छे भंडारियों की नहीं, हम देने वाले बने, उदारता से देने वाले बने, कि ताकि सुसमाचार का काम रुके नहीं, और जो आत्मा में सेवा करे वो भूखे प्यासे नग्न न रहे, दुखी न रहे, परेशान न रहे, लेकिन हम उनके लिए दुआ करें और जो हम समर्पित कर सकते, त्याग कर सकते करें, ताकि यीशु मसीह के लहू को, यीशु मसीह की सूली को, यीशु मसीह की सेवा को, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को महिमा मिले, आत्माएं बचती जाए, स्वर्ग को महिमा मिले और हम अपनी आंसू के हकदार। हम क्या चाहते हैं? अगर कहेंगे नहीं है तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन कहेंगे हैं, अरे कुछ नहीं, मैं तो हूं, मेरी सांसें तो चल रही हैं, हाथ पैर तो चल रहे हैं, अंधे लंगड़े लूले बहरे तो अपाहिज तो नहीं है, मेरा घराना, हम यीशु आपके चरणों में पवित्र आत्मा के द्वारा समर्पित हो चुके हैं। हमें 2 मांझ के नया बनाइए, अपनी सेवा के लिए, अपनी खिदमत के लिए आप इस्तेमाल कीजिए। आप जैसे ही बोलते हैं, बाजू में खड़ा पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को देख लेता, परख लेता, स्कैनिंग एमआरआई एक्सरे कर लेता, बोलता ये सच्ची सेवा के लिए समर्पित हुए हैं। और फिर खुदा आपको नवाजेगा अपनी सामर्थ, अपने वरदानों से, और आप में अपनी सेवा कराएगा और फिर आपको आशीषित करेगा। आपकी जरूरतें पूरी होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष बनी रहेगी, 3 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 1000 पीढ़ी आशीषें। अन्यथा बोलता आज्ञा तोड़ेंगे तो श्राप। हमें क्या चाहिए? आशीषें।
तो बोले खुदा मैं और मेरा घराना हम तैयार हैं। मैं बोलूँ खुदा मैं और मेरी कलीसिया मेरे घराने हम तैयार है। प्रभु इन वचन की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। खुदावन आपका शुक्र करते हैं कि आपने फिर एक बार हमें याद दिलाया है, तन मन धन बुद्धि प्राण आत्मा सब आपका है और हम आपके लिए आपकी सेवा के लिए सुसमाचार के लिए आज इस पल में ही समर्पित हो। यह आपकी इच्छा आपकी आज्ञा आपकी बुलाहट है। बता हमारी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि हम दुआ करते हैं ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी। जब हम दुआ करते हैं तो आज मैं मेरी कलीसिया मेरी जमात मेरे घराने हम सब आपकी इच्छा पूरी करने के लिए इसी घड़ी समर्पित हो जाएं, ताकि होम मिशन के लिए हम उदारता से आपके चरणों में समर्पित होने वाले बने और खुदा यीशु को महिमा मिले। ऐसा होने दे। जो पहली बार सुन रहे समझ रहे और देने के लिए तैयार है, उन सबों को हमें से हर एक को यीशु के लिए मैं छुपाती हूँ। उन्हें विशेष यीशु के नाम में आश्रित करके पिता कि वो देने वाले बने और खुदावन उदारता से देने वाले बने, क्योंकि वचन कहता लेने से देना धन्य है। तुम जब दोगे तो मैं तुम्हें स्वर्ग से दुगनी आशीष देकर तेरी पीढ़ी पीढ़ी को आश्रित करूंगा। पिता आशीष को पाने वाले बने यह अनुग्रह मैं आपसे मांगती हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते खुदावन विनती सुने दया से ग्रहण कीजिए कि मेरी कलीसिया देने वाली बने और अपना मुकुट पाए। ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति और शांति हर एक सुनने वाले और पहली बार सुनने के साथ अब आजकल खुदा यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।